नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 हाउ व्हेन एंड वेयर। कहां, कैसे और कब। हिस्ट्री का ये टॉपिक है और बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री या ब्रिटिश पीरियड से ये जुड़ा हुआ है। इसको हम स्टडी करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। ये वो समय था जब इतिहासकार डेट्स को लिखना शुरू किए। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन और बैटल्स वर फोर्ट। ये वो बर्निंग डेट थी, एक बहुत महत्वपूर्ण तिथियां थी जब रूलर्स यानी कि राजा चेंज होने शुरू हुए या युद्ध लड़े गए। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनियम्स विद डेट्स, और हिस्ट्री अपनी तिथियों से याद रखी जाने लगी। यू मे हैव हियर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। इज सच ए कंसेप्शन ट्रू। लोगों को बारे में आपने सुना होगा कि लोग क्या चर्चा करते हैं कि भैया कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट उबा हुआ है, मन नहीं लगता पढ़ने में क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स हमें याद रखनी पड़ती हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। लेकिन हिस्ट्री क्या है? समय की परिवर्तन है, समय का परिवर्तन है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। ये हमें बताती है कि हम पहले क्या थे और किस प्रकार परिवर्तन आया। यानी कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, बिफोर से लेकर आफ्टर तक का सारा कंसेप्ट कौन बताता है? हमें हिस्ट्री बताता है। लिविंग इन द वर्ल्ड, संसार में रहने पर, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम कभी भी जो हमारे आसपास हुआ ये प्रश्न ऐतिहासिक नहीं पूछते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी ही हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड we inhabit, but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical। लेकिन कभी कभी हम इतने क्यूरियस हो जाते हैं कि हम कुछ प्रश्न करते हैं, यार कैसे एक हम कंदमूल फल सब्जी खाने वाले लोग कैसे पक्के मकानों में रहने लगे। आज ह्यूमन क्या कर रहा है? एसी में रह रहा है बच्चों, मोबाइल फोन का यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें एक प्योर टाइम पीरियड में डेवलप्ड हुई हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू मे हैव वंडर। आप किसी व्यक्ति को के चाय पीते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में यार प्रश्न आना चाहिए कि आखिर कब लोगों ने इस प्रकार चाय या कॉफी पीनी शुरू की। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। यानी कि जब भी ट्रेन वगैरह चलनी शुरू हुई, रेलवेज चलनी शुरू हुई, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि भाई ये कब और कैसे शुरू हुआ। रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते समय सुबह में, यू मे बी क्यूरियस, आपको क्यूरियस होना चाहिए टू नो हाउ पीपल गोट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगिन टू प्रिंटेड, कि कब से अखबार प्रिंटेड होने शुरू हुए। चलिए, पीरियड्स इन हिस्ट्री हम देखते हैं। हिस्ट्री में क्या पीरियड्स हैं जो हमें पढ़नी है, अवधियां। पीरियडाइजेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल टूल्स ऑफ एनी हिस्टोरिकल स्टडी। किसी भी ऐतिहासिक अध्ययन को करते समय हमें पीरियडाइजेशन यानी कि समय का बंटवारा बहुत जरूरी है। इट इज सेंट्रल टू द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ गिवन सोसाइटी। यानी कि किसी भी दी हुई सोसाइटी का प्रेजेंट पास्ट हमें क्या करना है? हिस्ट्री में पढ़ना है। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को बांटा हुआ है। सबसे पहले एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दीज ब्रॉड divisions mark how the society, economy, culture and politics of one period differed from that of the preceding of or the succeeding periods। यानी कि आने वाले समय में ये पीरियड्स किस प्रकार रिलेवेंट हुए उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। पीरियडाइजेशन, समय का बंटवारा इन हिस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर टाइम, समय के हिसाब से बदलता रहता है। हम
तीन बेसिक पार्ट में हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हैज़ हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लाइव, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जैसे सम हिस्टोरियंस सेज दैट द चेंज फ्रॉम द एंशिएंट टू द मेडिवल पीरियड अकर्ड विद द अराइवल ऑफ टर्क्स इन इंडिया, यानी कि मेडिवल पीरियड का जो चेंजेस है वो ये है बच्चों कि तुर्क जो थे वो भारत में किस प्रकार आए। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग up an empire brought about profound changes in the way of life of the people. Similarly, the change from medieval to modern occurred with the arrival of the Britishes on the shores of India. ब्रिटिश के इंडिया में आने पर क्या आगमन पर क्या प्रभाव पड़े। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पीरियड ट्रांजिशन का क्या है? Historical period differs from the country to the country depending on the stage of development of that region. In Europe, the modern age started in the 15th century. In India, the modern period generally started in mid of 18th century. ब्रिटेन में हम मॉडर्न पीरियड को 15th सेंचुरी के आसपास मान लेते हैं, जबकि इंडिया में ये जो शुरुआत हुई ये आपका 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। द मेजर turning point in India's transition was the conquest of India by Britishes. In the past में India had been invaded and conquered by foreigners, यानी कि एक टाइम पीरियड में भारत पर बहुत से विदेशी लोग आए और उन्होंने अटैक करके भारत को जीत लिया। However, unlike the earlier conquerors, the Britishes did not settle down and adapt to an Indian way of life. लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने कभी भी भारत को अपना देश नहीं माना, कभी भी देश को अडेप्ट नहीं किया। लगभग 200 साल तक उन्होंने शासन किया। द शार्प डिवाइड बिटवीन द ब्रिटिश रूलर्स एंड द इंडियंस वाज नेवर ब्रिज्ड। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर, कुछ थे जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहरों की स्थापना ज़्यादा की गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल तरक्की की गई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, फंडामेंटल सिविल लाइबर्टीज यानी कि कुछ फंडामेंटल नागरिकों की स्वतंत्रताएं दी गई, रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ कंसेप्ट जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में भारत में आए। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी सबसे पहले हम समझेंगे। डेट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्ट्री, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं डेट्स। डेट्स आर इम्पोर्टेंट टू नो द अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन ए chronological order. Remembering or knowing the dates is not an easy job. डेट्स को काउंट करना आसान काम नहीं है। However, for some overalls we know the dates, but for some other it is difficult to assign a date. They take a long time to occur. ब्रिटिश राज और इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से हम इस टॉपिक को वास्तविक रूप से शुरू करेंगे। अराउंड द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के आसपास, ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड बैटल्स टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। छोटे छोटे युद्ध में जो थे इस क्षेत्र में अपना स्थान रखने लगे। एज मोस्ट ऑफ द राइटर वर डिपेंडेंट ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूलर्स, सो दे वुड राइट ओनली अबाउट देयर अचीवमेंट्स। तो बहुत से जो लेखक थे उन्होंने केवल अपने अचीवमेंट्स या उपाधियों को ही यहाँ पर लिखा है। बट एज रीडरशिप ग्रो एंड द प्रिंट मार्केट फॉर बुक्स एक्सपेंडेड, द अर्निंग ऑफ ऑथर्स इंक्रीज। लेकिन किताबें लिखने पर क्या होने लगा, ऑथर्स की जो अर्निंग थी वो बढ़ने लगी। दिस फ्रीड देम फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द patronage of aristocrats and gave them independence to write about common people, the social and economical structure of society। यानी कि कॉमन पीपल सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी के बारे में बताने लगे। इसमें सबसे पहले एक हिस्टोरियंस जिनके बारे में हमें पढ़ना है, 1870 में जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, रोट ए मैसिव 3 वॉल्यूम बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड भारतीय हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ये आपके सामने जेम्स मिल साहब की फोटो लगी हुई है। और जेम्स मिल जी ने क्या बताया आपका, अपनी किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन इतिहास के रूप में 3 भागों में बांटा है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज ए
monumental work in which James Mill set out to display the history, character, religion, literature, arts and laws of Bharat, also explaining the influence of the Indian climate। और इसने इन्होंने भारत के साहित्य, कला और भारत के कानूनों और भारत की क्लाइमेट यानी कि विविध क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में भी बताया है। Despite the fact that Mill had never been to India, his work had a profound effect on the British system of governing the country, as did his later official connection with Bharat, but he praised India as inferior people। लेकिन उसने भारत को inferior लोगों का देश कहा है। क्या क्या सोर्सेज हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो ब्रिटिश पीरियड के हमें पढ़ने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं विक्टोरियल मेमोरियल इन कोलकाता। Archaeological sources include inscriptions, buildings, monuments, coins, etc. British, Portuguese, French and Dutch all had built various forts, palaces, residential, official and public buildings like railway station, educational building, etc. Victorial Memorial in Kolkata, Rashtrapati Bhavan in Delhi, Gateway of Bharat in Mumbai are some of important buildings during this period। यानी कि बहुत सी buildings इस टाइम पीरियड में बनवाई गई जो इस समय की काफ़ी अच्छे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलते हैं। दूसरा हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स। क्या लिखे हुए सोर्स थे? लिटरेरी सोर्स आर कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देर आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कुछ सरकारी रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेज एंड सो ऑन। ऑल दीज रिकॉर्ड्स हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स। यानी कि ये जो रखी हुई हैं ये आर्चिव्स और म्यूजियम्स में लिखे हुए सोर्स रखे हुए हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हम देखते हैं। द मुगल्स हैड स्टार्टेड ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। मुगलों ने सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। दिस वाज फर्दर्ड एंड परफेक्टेड बाय द ब्रिटिशेस। इसको ब्रिटिशेस ने परफेक्ट बनाया। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वाज रिकॉर्डेड एंड केयरफुली प्रिजर्व्ड। जो प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थे वो रिकॉर्ड किए गए और केयरफुली उनको प्रिजर्व किया गया। एवरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी हैड रिकॉर्ड रूम्स इन विच एवन द स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड्स वर केप्ट। उनके पास रिकॉर्ड रूम होते थे जिनमें छोटा छोटा रिकॉर्ड भी इनके पास रखा जाता था। दिस हैज़ हेल्प्ड हिस्टोरियंस। इनने इतिहासकारों की मदद की। Many of the official records of this period are now preserved in the National Archives of India। और अब ये सारे रिकॉर्ड नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं सर्वे रिपोर्ट्स। सर्वे रिपोर्ट्स देखते हैं। द ब्रिटिश आल्सो बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग सर्वेज। सर्वे करने ब्रिटिश टाइम पीरियड में शुरू किए गए। पॉपुलेशन सर्वेज, जनसंख्या सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे, बहुत से सर्वे इस टाइम पे इन्होंने शुरू किए। मैपिंग वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ 3 सर्वेज। मैपिंग भी इनका एक स्पेशल पार्ट थी। द ब्रिटिश मेड ए लार्ज नंबर ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स। ब्रिटिश ने इस टाइम पीरियड में टोपोग्राफिक मैप शुरू किए बनाने। सेंसस ऑपरेशन आल्सो बिगेन। सेंसस ऑपरेशन बनाने शुरू हुए। ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू अस। आज भी हमारे पास ये सभी रिकॉर्ड्स हैं। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स हम देखते हैं क्या थे। डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्राम्स एंड ट्रेवलर्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स एंड लीवलेट्स रिफ्लेक्ट्स टू द फीलिंग ऑफ इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि बहुत सी किताबें, न्यूज़पेपर, बहुत चीज़ें इस टाइम पीरियड पे लिखी गई। पीपल रोट इन इंग्लिश एंड इन द वर्निकुलर्स। लोग इंग्लिश में लिखते थे। दादा भाई नौरोजी ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन विच ही हाईलाइटेड द एक्सप्लेनेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में और स्पेशली ब्रिटिश ने किस प्रकार भारत के पैसे को लूट करके वो लोग ब्रिटेन लेकर के गए, इसके बारे में इन्होंने बताया है। न्यूज़पेपर सच एज केसरी, इसी टाइप से एक केसरी, मराठा also made people aware of the real intentions of the Britishes. When the national movement was at its peak, जब भी national movement अपना पीक पर था, the British tried to suppress the press. Britishes ने प्रेस पर रोक लगाने का एक प्रयास किया, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। However, they were अनसक्सेसफुल, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनसक्सेसफुल ही रहे। यहाँ आप देख रहे हैं द फर्स्ट इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर हरिजन वाज ब्रॉट आउट बाय गांधी जी इन 1933 में हरिजन नामक अखबार गांधी जी के द्वारा लाया गया था। दिस ईयर, इस साल,
वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 250 टू 300 ईयर। हिस्ट्री जो पढ़ेंगे हम 250 से 300 साल के बीच में पढ़ेंगे। दिस पीरियड इज जनरली रिगार्डेड एज द मॉडर्न पीरियड। इसी को हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। द मॉडर्न पीरियड इन भारत इज एसोसिएटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल या ब्रिटिश शासन उपनिवेश के नाम से भी जाना जाता है। द फाइट वी पुट अप अगेंस्ट इट, वी विल स्टडी द सोशियो कल्चरल चेंजेस दैट केम अबाउट इन इंडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों के प्रभाव के कारण भारत में बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक चेंजेस देखने के लिए मिले। वी विल रीड अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान देखा, विच अल्टीमेटली लेड टू भारत बिकमिंग ए फ्री नेशन, और जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। वी विल आल्सो सी द डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस सिंस देम एंड हाउ दे हैव इम्पैक्टेड आवर प्रोग्रेस, और किस प्रकार उसने भारत में अपनी तरक्की की। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।